है। तो जिस माता पिता के द्वारा हमें इस संसार में जन्म मिला है, इस संसार में आए हैं हम लोग याद रखें, उन माता पिता की सेवा को हम करें, तभी हमारा जीवन भी सार्थक होता है, सफल होता है। क्योंकि माता पिता की यदि 10 संतान है तो माता पिता मजदूरी करके, मेहनत करके, माता किसी के घर जाके बर्तन मांज करके भी उन 10 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, अपने पैरों पे चलने लायक खड़ा कर देती है। लेकिन वही 10 बच्चे मिलकर के आज माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। तो ये संसार की बड़ी विडंबना है। इस चीजों को समझना होगा और हमें अपने माता पिता की सेवा को करना होगा। संत गुरुजनों की बात को मान करके चलना होगा, बड़े बुजुर्गों की बात को मान करके चलना होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, और स्वयं बनाए कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। इस संसार में जो भी प्राणी आया है उसके कर्मों का परिणाम उसे ही भोगना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरा भोगने के लिए तैयार होगा। आज हम लोग जिन्हें राम कृष्ण मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, और कहे कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। इस संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ आए हैं उन्हें अपने कर्मों का परिणाम निश्चित भोगना पड़ा है। काय कि कर्म गट्टारे नाय टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोदिक लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी, कर्म गट्टारे नाय टरी। इसलिए हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमें ऐसी कमाई करनी चाहिए जो हमारे साथ जा सके, हमारे मुश्किल समय में भी वो काम आ सके। सदगुरु कहते हैं कि संग चले सोई धन है प्यारे, और छूट जाए सोई माया। जो साथ जाने वाला भजन भक्ति पवित्र संस्कार है, यही वास्तविक हमारा धन होता है। और संसार में रिश्ते नाते, धन दौलत, महल मकान, सोना चांदी, रुपया पैसा, ये जितने भी छूट जाने वाली वस्तुएं हैं, ये सभी माया के अंतर्गत आती हैं। तो आइए आप लोगों के समक्ष एक बड़ा ही प्यारा भजन सुनाते हैं। श्री गुरु पारख चरण रज, खान वान दुख टार, उपमा रहत दयाल प्रभु, हम हैं अधम अनार। स्वार्थमयी जग जान के, सुमिरो सद्गुरुदेव, चरण कमल सहार देव, नाव मेरी भव खेव। दया करन संशय हरन, मुक्ति मोक्ष स्वरूप, हृदय मंदिर में बसो सुपरम प्रकाशक रूप। हमारे जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जिसका जैसा विचार होता है उसका वैसा ही मन बनता है, और जिसका जैसा मन बनता है उसका वैसा ही कर्म बनता है, और जिसका जैसा कर्म बनता है उसका वैसा ही संस्कार बनता है, और जिसका जैसा संस्कार होता है उसका वैसा ही परिणाम होता है। एक छोटा सा दृष्टांत है, उसे समझेंगे, फिर उसके बाद एक भजन। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था। तो उस कुम्हार के मन में विचार आया, मौसम को देखते हुए उसने कहा, विचार किया कि ये समय जो आ रहा है इसमें चिलम की बिक्री अधिक होगी, तो क्यों ना चिलम का निर्माण किया जाए। तो वो कुम्हार अपने विचार बना करके और मिट्टी को चाक पर रख लेता है, चिलम का आकार देना शुरू करता है। तब तक क्या होता है, उस कुम्हार की पत्नी जो थी वो अंदर से निकल करके आती है और अपने पति देव से पूछने लगती है। वो कहती है कि पतिदेव, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ।
उसका पति कहता है कि पूछिए। उसकी पत्नी धर्म भक्ति से जुड़ी हुई थी, संत गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हुई थी। वो अपना नित्य सत्संग भजन भक्ति रोज करती थी। तो उसका जो विचार था वो पवित्र था, निर्मल था, उसका मन भी बहुत निर्मल था। तो उसके मन में विचार आया कि पतिदेव आप चिलम बनाने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आगे ये समय जाने वाला है और आगे कड़ाके की गर्मी का समय आने वाला है, तपती धूप पड़ेगी। तो मैं समझती हूँ कि आप सुराही क्यों नहीं बनाते। अब उसका पति जो था वो अपनी पत्नी की बात को सुन करके 1 मिनट के लिए मौन हो जाता है और विचार करने लगता है। जब विचार करने लगता है तो उसका विचार बदल जाता है। जब विचार बदल जाता है तो वो कुम्हार मिट्टी को चाक पर रख करके सुराही का आकार देना शुरू करता है। अब जब सुराही का आकार देना शुरू करता है तो क्या होता है, उस मिट्टी के अंदर से एक आवाज आती है। उस मिट्टी के अंदर से एक आवाज आती है। वो मिट्टी कहती है कि धन्य है कुम्हार, तेरा तो सिर्फ विचार बदला था। धन्य है कुम्हार, तेरा तो सिर्फ विचार बदला था, मेरी तो काया ही बदल गई, मेरी तो काया ही बदल गई। तो फिर आगे मिट्टी कहती है कि अगर मैं चिलम बनती तो सबसे पहले अपने आप को जलाती, फिर मुझे जो भी पीता मैं उसे भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर शीतल जल भरा जाएगा और जो भी इस शीतल जल को पिएगा वो भी शीतलता प्रदान करेगा और मेरे अंदर भरा होगा ये शीतल जल, तो मुझे भी शीतलता मिलेगी। तो तभी कहा है किसी शायर ने कि उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है कि गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार ही हमारे जीवन का मुख्य स्तंभ होता है। कहा है कि धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। तो आइए, बड़ा प्यारा भजन है, आप लोग सभी सुनेंगे। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तो करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले गुरु की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले गुरु की। तूने
जीवन में कष्ट सहे हैं अपार, धन के लालच में आके किए अत्याचार। तूने जीवन में कष्ट सहे हैं अपार, धन के लालच में आके किए अत्याचार। तेरी जीवन की नैया ये बह जाएगी, तेरे जीवन की नैया ये बह जाएगी। ले ले गुरु की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की। अपने जीवन को यूं ही लौटाता रहा, भोग विषयों में मन को लगाता रहा। अपने जीवन को यूं ही लौटाता रहा, भोग विषयों में मन को लगाता रहा। तेरी जीवन उमरिया चली जाएगी, तेरी जीवन उमरिया चली जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की। जिंदगी का सफर ये चला जाएगा, आजा गुरु की शरण फिर न मिल पाएगा। जिंदगी का सफर ये चला जाएगा, आजा गुरु की शरण फिर न मिल पाएगा। तेरी सुंदर चुनरिया ये जल जाएगी, तेरी सुंदर चुनरिया ये जल जाएगी। ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की। जिंदगी भर तू पाप कमाता रहा, गुरु के वचनों को हरदम भुलाता रहा। जिंदगी भर तू पाप कमाता रहा, गुरु के वचनों को हरदम भुलाता रहा।
भक्ति से देहिया सुधर जाएगी, प्रखर भक्ति से देहिया सुधर जाएगी। ले लो गुरु की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो गुरु की। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले लो गुरु की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो गुरु की। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।